गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें हम, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड से देख लें, चाहे वो फिफ्थ स्टैंडर्ड हो, सिक्स हो, सेवन्थ हो, एट्थ हो, नाइन्थ हो, टेंथ हो, इलेवंथ हो, ट्वेल्थ हो। क्योंकि ये WH जो वर्ड क्वेश्चन वर्ड हैं, ये प्रत्येक, क्योंकि इनसे ही सब क्वेश्चन बनते हैं। और यही जो क्वेश्चन हैं जो पैसेज में भी बनते हैं, चाहे वो पैसेज हमारी प्रत्येक क्लास में आते हैं, तो इनका समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें इन्हें नहीं समझते हैं तो हम बिल्कुल करेक्ट आंसर इनका हम नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर हमें करेक्ट आंसर देना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, तो हमें इन WH वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनको हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो WH से शुरू होने वाले और एक तो ये होता है WH से शुरू होने वाले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फर्स्ट तो हो गया हमारा ये, और सेकंड टाइप जो होता है हमारा वो HP से स्टार्ट विद HP। दूसरे प्रकार को हम बाद में देखेंगे, पहले इनको देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन चालू होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा WH हु का मतलब होता है कौन। हु मीन्स कौन। इसका यूज ये तीनों हुज हुम का जो यूज होता है ओनली फॉर पर्सन, ओनली फॉर पर्सन, यानी कि पर्सन माने व्यक्तियों के लिए होता है तीनों का यूज। हु का यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को जानने के लिए हम करते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता जानने के लिए और कर्म जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स, जैसे हु हैज डन इट। हु हैज डन इट, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेन वर्ब से जब भी HV और MV से पहले आता है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। और अगर एक दूसरा देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, हु डू यू हेल्प, यानी कि आप किसकी मदद करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं। तो ये था आपका दूसरा है हमारा हुज। दूसरा है हमारा हुज। हुज का मतलब होता है किसका। हुज का मतलब क्या होता है, किसका। और ये पोजेशन जानने के लिए होता है, इसका यूज टू नो पोजेशन, टू नो पोजेशन, पोजेशन जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस का मतलब होता है यह किसकी पुस्तक है। दूसरा है होम। होम माने होता है किसको, किसको। इसका यूज टू नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जानने के लिए इसका यूज होता है, यानी कि कर्म जानने के लिए। जैसे whom did you give my pen, तो इसका मतलब है यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट और यानी कि MB और HB के बीच में हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है। व्हाट आपका मीन्स क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या। इसका यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानने के लिए दोनों के लिए करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इसका यूज होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए इसका यूज होता है।
तो देख लेते हैं हम इस सब्जेक्ट के रूप में। पहले व्हाट हैपन देयर, वहां क्या हुआ, इसका मतलब होता है वहां क्या हुआ। और दूसरा इसका देख लेते हैं, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, इसका मतलब होता है आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है। तो ये था ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे सब्जेक्ट तो ये हो गया हमारा एचवी और एमबी के बीच में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में क्या। दो प्रकार के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है हमारा लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग को प्राप्त करने के लिए हम हुम का यूज करते हैं, और नॉन लिविंग को हम प्राप्त करने के लिए व्हाट का यूज करते हैं। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद है आपका विच। विच माने कौन सा, इसका यूज हम करते हैं विकल्प, टू नो ऑप्शन। और ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। विकल्प जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, यानी कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है, आपको सबसे ज्यादा कौन सा रंग पसंद है। इसके बाद वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। वाई मीन्स क्यों। टू नो रीजन, टू नो रीजन, रीजन जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं, जैसे वाई डिड दे सेल दियर कार, उन्होंने अपनी कार क्यों बेच दी, उन्होंने अपनी कार क्यों बेच दी। तो इसका आप देख रहे हैं कारण। कारण जानने के लिए कोई कारण रहा होगा इसके पीछे, या तो किसी पैसे की आपकी जरूरत पड़ी होगी, या फिर उनको कार पसंद नहीं आ रही होगी, या फिर कार वो दूसरी लेना चाहते हो। तो ये कोई भी आपका रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका व्हेन। नेक्स्ट है आपका व्हेन, या व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन का मतलब होता है कब। ये इसका मतलब होता है टू नो द टाइम, टाइम जानने के लिए। जैसे व्हेन डस योर ब्रदर डू इट, तो इसका मतलब होता है व्हेन डस योर ब्रदर डू इट, यानी कि आपका भाई इसे कब करता है। तो वो टाइम जानना चाहता है, तो इसे कब करता है। नेक्स्ट है आपका वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मीन्स होता है कहाँ। इसका मतलब होता है टू नो प्लेस, स्थान जानने के लिए। जैसे वेयर वेयर हैव योर फ्रेंड्स बीन preparing for IIT, इसका मतलब होता है आपके मित्र कहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं फॉर टाइम, सिंस लगा सकते हैं इसमें हम, सिंस लास्ट ईयर, यानी कि पिछली साल से वो कहां पर तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। इसका मतलब होता है टू नो मेथड, तरीका जानने के लिए, मेथड जानने के लिए, मेथड जानने के लिए। हाउ डिड यू डू दिस,
इसका मतलब होता है हाउ डिड यू डू दिस, यानी कि यह आपने कैसे किया, मतलब वो आपसे तरीका जानना चाहता है कि आपने ये कैसे किया। और कभी कभी हम इससे हेल्थ जानने के लिए भी इस प्रश्न का यूज करते हैं, जैसे हाउ आर यू, मतलब इसका मतलब होता है आप कैसे हैं, मतलब आपका हेल्थ कैसा है। तो इसके बारे में भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी, मीन्स होता है कितने। हाउ मैनी मीन्स क्या होता है, कितने। टू नो नंबर, टू नो नंबर्स, नंबर्स जानने के लिए, संख्या जानने के लिए, नंबर्स का मतलब होता है संख्या जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, इन योर क्लास, यानी कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये इसका यूज होगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मच, मीन्स होता है कितना। हाउ मच मीन्स कितना, इसका मतलब है टू नो क्वांटिटी, क्वांटिटी माने होता है मात्रा, मात्रा का मतलब माप जानने के लिए। जैसे हाउ मच डू यू टेक मिल्क एवरी डे, इसका मतलब होता है हाउ मच डू यू टेक मिल्क एवरी डे, इसका मतलब होता है कि आप रोजाना कितना दूध लेते हो या पीते हो। अगला है आपका हाउ फॉर, हाउ फार कितनी दूर, कितनी दूर, इसका मतलब होता है टू नो डिस्टेंस, टू नो डिस्टेंस यानी दूरी जानने के लिए, दूरी जानने के लिए आप बता सकते हैं। जैसे हाउ फार डज योर स्कूल हाउ फार डज योर स्कूल लीड, यानी कि आप कितनी दूर तक जाते हैं। अगला है आपका हाउ ऑफन या हाउ मैनी टाइम्स। हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स आपका फ्रिक्वेंसी जानने के लिए किया जाता है, यानी कि बारंबारता जानने के लिए किया जाता है। मतलब कितनी बार कोई काम हम एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार कर रहे हैं, यानी कि फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, बारंबारता कितनी बार। जैसे हाउ ऑफन डू यू टेक कॉफी, आप कितनी बार कॉफी लेते हैं। इसका फिर इसके बाद में आता है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है फॉर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन माने समयावधि, समयावधि, समयावधि। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, इसका मतलब होता है आप यहाँ कब से या कब तक रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, यह समय अवधि आपसे पूछी जाती है। और इसका जो लास्ट वर्ड है आपका व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, इसका मतलब होता है कि प्रकार, कितने प्रकार, कितने प्रकार। जैसे व्हाट काइंड ऑफ
मूवी डू यू लाइक, मतलब आप किस प्रकार का म्यूजिक या मूवी पसंद करते हो, सॉन्ग सुनते हो, जैसे व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू वांट टू लिसन। तो इस तरीके से हमने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से हम जो WH वर्ड है और वो उनका कैसे यूज होता है और उनके लिए हमें क्या आंसर हमें बनाना होता है। तो ये थे आपके WH वर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इट वेरी मोस्ट।